दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट्स को है ये पॉइंट का नाम है करोलरी टू यूलर्स फॉर्मूला, सॉरी करोलरी टू यूलर्स थ्योरम। ये क्या होता है देखो, मैं लिख के बताता हूं, पहले समझने की कोशिश करो। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए यूलर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन यानी क्या, हर एक टर्म मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म जितने भी फंक्शन में होंगे उनका डिग्री इक्वल होगा। ओके, उसको बोला जाता है होमोजेनियस फंक्शन। सो फॉर होमोजेनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई विथ डिग्री n, पहला पॉइंट होता है x डो यू बाय डो x प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। एफ ऑफ यू यानी होगा फंक्शन इन u, हाँ, वेयर n होगा डिग्री और एफ डैश ऑफ यू यानी आपको पता होना चाहिए d बाय डी यू ऑफ एफ ऑफ यू। क्या होगा ये, डी बाय डी ऑफ एफ ऑफ यू। दूसरा पॉइंट है इसमें एक्स स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ यू माइनस 1। साथियों मैं आपको बता दूं जी ऑफ यू क्या है, एक बार चेक कर लो। जी ऑफ यू है यहाँ पे n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, और आपको पता होना चाहिए जी डैश ऑफ यू क्या है यहाँ पे, d बाय डी यू ऑफ जी ऑफ यू। हाँ, कभी कभी वेरिएबल u की जगह आप z भी ले सकते हो, एफ ऑफ z, एफ ऑफ यू या एफ ऑफ z डिपेंड करता है। नॉर्मली हम u ले रहे हैं यहाँ पे, सो वेरिएबल आप क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अभी आप देख सकते हो u है यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ x to the power 1 by 2 plus y to the power 1 by 2। अच्छे से देख लेना साथियों। पुट x is equal to xt, फंडा वही अपना जैसे रूटीन होता है यूलर्स का। ओके, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। सो u is equal to cosec inverse of xt to the power 1 by 2 plus yt to the power 1 by 2 whole upon xt to the power 1 by 3 plus yt to the power 1 by 3 पूरे ब्रैकेट का पावर 1 by 2 दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, देखो न्यूमरेटर में से t का पावर 1 by 2, न्यूमरेटर में से t का पावर 1 by 2 और डिनोमिनेटर में से t का पावर 1 by 3 कॉमन आएगा। तो यहां क्या बचा, x का पावर 1 by 2 प्लस y का पावर 1 by 2, यहाँ पे x का पावर 1 by 3 प्लस y का पावर 1 by 3 ऐसे बचा, एंड होल टू द पावर 1 by 2, होल टू द पावर 1 by 2। अब इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे साइड में। सो t टू द पावर 1 by 2, नीचे का प्लस पावर ऊपर आके माइनस होगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन 6। तो दोस्तों ये हो रहा है t टू द पावर 1 by 6 बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या होता है यहाँ पे देख लो, a to the power m upon a to the power n, a to the power m minus n होता है। तो आप अच्छे से देख लेना, u is equal to cosec inverse of, हाँ क्या हुआ वो, t to the power 1 by 6 x to the power 1 by 2 plus y to the power 1 by 2 upon x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 पूरे ब्रैकेट का पावर 1 by 2। यस, यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम देंगे इसको। सो अच्छे से देख लो दोस्तों, यहाँ पर और एक बात यहाँ पे हो सकती है, पहले तो इसको बोल देंगे दिस इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। ये कोसेक इनवर्स आ गया ना राइट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये होमोजेनियस नहीं है, दिस इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 2 को कैसा लिखेंगे जी, देखो इधर का कोसेक इनवर्स उस साइड में शिफ्ट होके कोसेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा t टू द पावर 1 by 6 का पावर 1 by 2। मैं बताता हूं यहाँ पे 1 by 6
का पावर 1/2, बाकी पूरा एज इट इज, x टू द पावर 1/2 प्लस y टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 का होल टू द पावर 1/2। तो ये हुआ कोसेक u। एक मिनट, फ्रेम में आ रहा है ना भाई नीचे का? ठीक है, देखते ट्राई करके। मैं थोड़ा हिसाब से लिखता हूं। 1/6 इंटू 1/2 ये होगा 1/12, ये x टू द पावर 1/2 y टू द पावर 1/2 x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3। हाँ, सो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छे से देख लो दोस्तों। यस, एक सेकंड। हाँ बस, थैंक गॉड। अब इधर का मिटाता हूं मैं। यस, अब देखो आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसको बोलेंगे एफ ऑफ यू। क्या बोलेंगे इसको? एफ ऑफ यू बोलेंगे। सो देयरफॉर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू कोसेक यू इज नाउ होमोजीनियस। कौन सा जीनियस? होमोजीनियस फंक्शन इन x, y विथ डिग्री n इज इक्वल टू 1/2। t का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। तो इसमें पहले तो ऐसे तो पूछा नहीं प्रूफ उन्होंने। x इंटू डो यू बाय डो एक्स प्लस y इंटू डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरत नहीं ना, नहीं पूछा ना उन्होंने। डायरेक्ट हम g ऑफ u निकालेंगे। g ऑफ u क्या होता है? n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। यस, सो n यानी 1/12 f of u cosec u अपॉन d by du of cosec u। टीम्बा n कितना है मुन्ना? और f of u क्या है? n है 1/12 और f of u है, एक मिनट, डस्टर लेना प्लीज, एक सेकंड। अरे मैं यही हूं। एक मिनट, आ रहा हूं मैं पलट के। सो यहां पे g ऑफ u को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये वो आपका कोसेक u होल अपॉन आपको। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे n है 1/12, f ऑफ u है कोसेक u। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखा, n की जगह 1/12, f ऑफ u की जगह कोसेक u। अब उसका डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता होना चाहिए कोसेक का डेरिवेटिव, माइनस कोसेक u इंटू कॉट u, माइनस कोसेक u इंटू कॉट u। सो प्यारे साथियों, g ऑफ u इज इक्वल टू 1/12, कोसेक कोसेक गेट्स कैंसल। यस, g ऑफ u है ये, राइट। सो माइनस 1/cot, तो इसको हम बोलेंगे g ऑफ u इज इक्वल्स टू माइनस 1/12। 1/cot यानी tan होता है। क्योंकि एक बात याद रखो, एक बात कॉमन सेंस की बात है कि हमें आंसर में सब कुछ क्या चाहिए? tan चाहिए। तो cot रख के फायदा नहीं ना दोस्तों। यस, तो ये वो आपका g ऑफ u। अब हम फाइंड करेंगे g डैश ऑफ u। g डैश ऑफ u यानी d बाय du ऑफ g ऑफ u। d बाय du ऑफ क्या है मुन्ना? g ऑफ u। सो माइनस 1/12 इंटू tan u। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u होता है। आपको पता होना चाहिए कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक u इंटू कॉट u, और tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u। सो माइनस 1/12 sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? मतलब ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर u। तो ये आया आपका g डैश ऑफ u। यस, फिलहाल इसको ऐसे ही रखेंगे अपन। इसको बोलेंगे इक्वेशन 5। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 5 बोलेंगे। यस, तो आप देखो अभी यहाँ पे यूजिंग एक्स स्क्वायर इंटू डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स डो वाई प्लस वाई स्क्वायर डो स्क्वायर यू बाय डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, रूल होता है g ऑफ u इंटू g डैश ऑफ u माइनस 1। सो दोस्तों, g ऑफ u का वैल्यू अपने साथ है, सॉरी अपने पास है, माइनस 1/12 इंटू tan u फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू g डैश ऑफ u
-1/12 into 1 plus tan square u -1. Yes, since वजह शेख सर और इक्वेशन नंबर 4 and 5. सो इक्वेशन 4 और 5 से हमने ये वैल्यू पुट अप कर दिए हैं जैसे आप देख रहे हो. तो ये हुआ -1/12 इंटू tan u -1/12. एक मिनट, माइनस tan square u और -1 -1/12 इंटू tan u. इन दोनों का कैलकुलेशन -1 -12. देखो मैं बताता हूं आपको. -1 -12 अपॉन 12 -13 अपॉन 12 माइनस tan square u. अब माइनस कॉमन ले लो. tan u अपॉन 12, ये माइनस रखो, माइनस को कॉमन ले लो. 13 अपॉन 12 प्लस tan square u. माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होता है, प्लस होता है. सो डायरेक्ट x स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स प्लस 2xy इंटू यू एक्स वाई प्लस y स्क्वायर इंटू यू वाई वाई इज इक्वल्स टू tan u अपॉन 12 इंटू 13 अपॉन 12 प्लस tan स्क्वायर u. यस दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए u x x यानी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली u x y यानी डो स्क्वायर u बाय डो x डो y एक ही है, और u y y यानी डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर एक ही है. बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. याद रखने इसी बात है. g ऑफ u क्या होता है? n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u. g डैश ऑफ u क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ u. यस, g ऑफ u मींस फंक्शन g इन टर्म्स ऑफ u. यस, तो इतना मुश्किल नहीं है. अच्छे से देख लो ये प्रॉब्लम. चैलेंजिंग क्वेश्चन है M1 इंजीनियरिंग का अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. यस, तो अच्छे से आपको देखना है बॉस.